भगवान की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे। भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई कि धन तेरस की पूजा कब करनी है, 10 को करनी है या 11 नवंबर को करनी है। तो सभी मित्र बंधुओं सखाओं को बता देते हैं कि जो धन त्रयोदशी है ये 10 तारीख को यानी प्रातः काल ही लग जाती है। वैसे 12:50 से इसका योग भोगने को मिलता है और 11 तारीख में दोपहर 2 बजे तक धन त्रयोदशी का ही समय काल रहेगा। लेकिन धन त्रयोदशी की जो पूजा हमें करनी है वो 10 तारीख की सायंकाल में प्रदोष काल में करनी है, क्योंकि ये 5 दिवसीय व्रत होता है, 5 दिवसीय पूजा होती है। यानी जब तक बाई द्योज पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हमारी ये 5 दिनों की पूजा विशेषकर चलती है, जिससे हमारे यहाँ यश वैभव धन की कोई कमी नहीं रहती। अब धन त्रयोदशी की पूजा के लिए हमें क्या क्या वस्तु की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें यानी कुबेर भंडारी की और धन्वंतरी भगवान की तस्वीर, पीतल की हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पीतल के गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और सरस्वती मैया, तीनों हैं। और धन्वंतरी और यानी कुबेर भंडारी हम सुपारी से बना सकते हैं। मूली सुपारी पर लपेट के उन्हें क्या करना है, एक चौकी लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा के स्वास्तिक चावलों से बना लें और उस पर एक एक चांदी का सिक्का रखें। चांदी का सिक्का नहीं होता है हमारे पास तो हम अपने घर का भी कॉइन यानी अपने सादा एक सिक्का उन चावलों की ढेरियों पर रख लेंगे, जिन पर हमें मूली बांध के सुपारी एक एक स्थापना करनी है। और उसके पश्चात में रोली से, हल्दी से और चावलों से और विशेषकर हमारे पास जो ऋतु फल है उस समय जो ऋतु में फल चल रहा है उसकी पूजा हमें करनी है। और हमें धन्वंतरी भगवान को सफ़ेद कलर की मिठाई देनी है और कुबेर भंडारी को पीले कलर की मिठाई देंगे। गणेश जी को भी हम सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं, श्वेत भोग लगा सकते हैं सफ़ेद मिष्ठान का। और हमारे पास मिठाई नहीं है, मिष्ठान नहीं है, तो हमारे घर में जो भी मीठा हमारे पास उपस्थित है, गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, बूरा है, जो भी हमारे पास हमारे घर में उस समय उपस्थित है, उसी से हम धन्वंतरी भगवान की, कुबेर भंडारी की, लक्ष्मी की, गणेश की और सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। और उससे हम अपनी माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को मनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये धन की वर्षा करने के लिए धन त्रयोदशी नाम ही इसका इस वजह से पड़ा, क्योंकि जिस समय धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से कलश लेकर, सोने का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे, तभी से धन त्रयोदशी मनाई जाने लगी, क्योंकि ये धन्वंतरी के नाम से होती है। और धन्वंतरी भगवान आते हैं जो आयुर्वेद की चिकित्सा का भी मेन कारण थे। आयुर्वेद सिखाने वाले धन्वंतरी भगवान हैं और धन की वर्षा करने वाले भी धन्वंतरी भगवान होते हैं। अब कैसे करना है? धन्वंतरी के लिए माँ लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती मैया के लिए और कुबेर भंडारी के लिए हमें दीपकों को जलाना। एक पहले दीपक जलाएंगे, पहले घी का दीपक जला के रख देंगे। एक थाली में हमें मिट्टी के दीपक मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो हमारे घर में आटा होता है, सो आटे से ही हम 7 दीपक बना लेंगे और एक थाली में उन्हें सजा के जला के रख देंगे। एक घी का दीपक जलाएंगे और एक सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएंगे। अब हमें धन्वंतरी भगवान की और कुबेर भंडारी की और गणेश जी की, लक्ष्मी की और माँ सरस्वती की पूजा करनी है। अब हमें धन त्रयोदशी वाले दिन क्या वस्तु खरीद के लाना चाहिए? सोने की, चांदी की वस्तुएं खरीदने का बहुत बड़ा प्रचलन चलता आ रहा है, लेकिन हम सोने चांदी की वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, चांदी के सिक्के भी नहीं खरीद पाते हैं, तो हमारे घर के सिक्के ही काम करेंगे। लेकिन बाजार अगर हम 10 तारीख की सुबह 12 बजने के पश्चात में 3 बजे तक ही हमें एक नारियल झाड़ू लाना है। गोले की झाड़ू भी कहीं कहीं उसको कहते हैं, यानी सीक वाली झाड़ू होती है, फूल झाड़ू इत्यादि हमें नहीं लाना है। और एक रसोई के लिए पात्र भी लाना है जिसमें अन्नपूर्णा की कृपा होती है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से कलश लेकर निकले, एक पात्र लेकर निकले, एक बर्तन लेकर निकले, तो हमको भी बर्तन अवश्य खरीद के लाना है। उस दिन हमें अन्न भी खरीद के लाना विशेष कर रहेगा। अनाज भी हम खरीद के लाएं, चाहे हम 10 रुपये का ही अनाज खरीद के लाएं,
ज़्यादा अनाज हम नहीं खरीद सकते हैं, तो थोड़ा सा जिससे कि हम उनकी पूजा कर सकें, इसलिए अन्न भी हमें खरीद के लाना है, जो एक धातु के कलश में भर के हमें चौकी पर स्थापना करनी है। उसके पश्चात में हमें रोली, चंदन, कलावा, 7 हल्दी की गांठ और 5 सुपारी भी लेके आना है। क्योंकि हमारे पास पीतल की मूर्तियां हैं तो अच्छी बात है, मूर्तियां नहीं है तो हम सुपारी पर मूली बांधकर यानी कलावा बांधकर उन्हें स्वरूप रूप में दे सकते हैं। गणेश जी को भी सुपारी से बना दें और धन्वंतरी भगवान को सुपारी से बना दें, कुबेर भंडारी को सुपारी से बना दें, लक्ष्मी को भी सुपारी से बना सकते हैं और सरस्वती माँ को भी सुपारी से बनाकर उनका हम पूजन कर सकते हैं। चंदन लगाएं, रोली लगाएं और हल्दी पाउडर हम अवश्य लेना है। 7 हल्दी की गांठ जो हम कलावे बांध के रखे हुए हैं, 7 दीपकों के पास रखना है। और जैसे हमारी पूजा प्रारंभ होती है तो हमें आरती करनी है। आरती के पश्चात में 7 दीपकों को अपने घर के भिन्न भिन्न स्थानों में रख देना है। पहला दीपक हमें अपना जो पूजा घर होता है उसी में लगाना है, दूसरा दीपक हमें रसोई घर में पहुंचाना है और तीसरा दीपक जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर लगाना है और चौथा दीपक हमें अपने घर की बिल्कुल पिछवाड़ा जो होता है यानी पिछला हिस्सा जो होता है हमारे मकान का, उधर कोई दीवार हो तो दीवार पर रखें, नहीं तो छत पर ऊपर ही रख सकते हैं। यानी छत पर भी हम घर के पिछले हिस्से में की दीवार हो दीवार पे रखें, छत हो तो छत पे भी रख सकते हैं। और छठवां दीपक हमें लाके अपने घर के मध्य में स्थापित कर देना है और जो 7वां दीपक है वो हमें घर के मुख्य दरवाजे पर यमराज के नाम से जलाया जाना चाहिए कि जिससे कि हमारे घर में यम का प्रवेश न हो, यमराज हमारे घर से सदा सर्वदा के लिए दूर ही रहें और धन्वंतरी भगवान कुबेर भंडारी माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। इस तरीके से यानी धनत्रयोदशी की पूजा करनी चाहिए। अब धनत्रयोदशी का समय शाम 5:17 से पूजा प्रारंभ हो जाएगी और 8:37 तक पूजा का समय रहेगा। इतने बीच में हमें धनत्रयोदशी की पूजा करनी है, प्रदोष काल में पूजा करनी है। और जो घी का दीपक जलाते हैं वो माँ लक्ष्मी के लिए जलेगा। एक सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है जो यमराज के नाम से जलता है। यम देवता की पूजा भी उसमें हमें विशेष करनी चाहिए। और ये सब पूजा करने के पश्चात में माँ लक्ष्मी से, धन्वंतरी भगवान से, कुबेर भंडारी से, गणेश जी से, रिद्धि सिद्धियों के स्वामी जो होते हैं, विघ्न हर्ता होते हैं, समस्त विघ्नों का हरण करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसी क्षमा मांगकर मेरी गलती को, मेरी भूल को क्षमा करें। मैं तो केवल एक नास्तिक आदमी हूँ, प्रभु आप करुणा करने वाले, कृपा करने वाले और सदैव मेरे विघ्नों को हरते हुए मेरे घर में अपना सदा सर्वदा के लिए निवास लें और मुझे सभी विघ्नों से, सभी बाधाओं से, मेरी त्रुटियों को, गलतियों को, दोषों को मुक्ति प्रदान करें और मुझे सदा सर्वदा अपनी करुणा से वंचित न रखें। मेरे ऊपर अपनी करुणा कृपा बनाए रखें। सभी भक्तों से मेरा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने के लिए जा रहे हैं, तब तक के लिए सभी मित्र बंधु सखाओं से राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम।